नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस आत्रे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही कम टाइम में आप किस प्रकार से जापानीज़ की बोली भाषा में फ्लुएंसी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो अपनी बातचीत चालू करने से पहले ही मैं सबको सूचना देता हूँ कि ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ सर्टिफिकेट्स या थियोरेटिकल नॉलेज चाहते हैं, या जो लोग N1 या N2 जल्द से पास होना चाहते हैं। मैं वीडियो उनके लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि थियोरेटिकल नॉलेज या पेपर में JLPT में पास होने के लिए आप किस तरह की पढ़ाई करें, तो वो वीडियो आप अलग से देखिए। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो जापान में आके काम करना चाहते हैं, लोगों से आसपास में इंडिया में रह के अपने दोस्तों के साथ, जापानीज़ दोस्तों के साथ बात करना चाहते हैं, या बहुत ही कम टाइम में अपनी जो बोली भाषा है वो अच्छी करना चाहते हैं। तो ये लो वीडियो उनके लिए। तो पहले आप मैं किस ढंग से बात करता हूँ, मैं किस अंदाज में बात करता हूँ जापानीज़, उसकी मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप मुझे एडवाइस देने लायक समझते हैं या नहीं। अगर आप नहीं समझते हो तो आप खुशी खुशी मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं अपने आप को कभी सेंसे या टीचर नहीं मानता हूँ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ लैंग्वेज। लेकिन अगर मेरी वीडियो देखने के बाद या मैं जिस तरह से बातचीत करता हूँ वो देखने के बाद अगर आपको लगा कि मैं आपको एडवाइस देने लायक हूँ, तो बिल्कुल ये वीडियो आखिरी तक देखिए। たんですが、日本に来て現実はそんな甘くありませんでした。この先なんですよ、まだ話。埼玉県内の観光地に取材に行って、どんなカストの人でもダリットの人以外は立候補できないっていう法律を作ってほしいと。今自分で何をやってるかなんで、日本に来たら簡単で、自分の言葉で言ってもらえばと思います。もちろんです。ロシアの彼女が見たことないからわかんない。そんなやっと膝が治っとる。どうして兄さんばっかりがこんなに今の子。学校に行くことのできない子供が今までですねいて、ランドセルとか買いたいと。तो किन चीज़ों की पढ़ाई करने की वजह से आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ऐसी 5 चीज़ें जापानीज़ लैंग्वेज में ढूंढ ली है जिसकी प्रैक्टिस करने की वजह से मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप साल भर में मेरी जितनी फ्लुएंसी या मुझसे भी ज़्यादा फ्लुएंट हो सकते हैं। किन 5 चीज़ों की बात कर रहा हूँ ये आप देखिए। पहली चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाइयोक या कोलोकियल एक्सप्रेशंस जिसे कहते हैं, जो नॉर्मल एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं लेकिन टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिए होते। दूसरी चीज़ है कंडीशनल फॉर्म तो थारा नारा भा। तीसरी चीज़ है देम्बुंसो हांडांसो। फोर्थ जो होती है शिएकी उकेमिके। और फिफ्थ जो चीज़ होती है वो है, इसे मैं अपने लैंग्वेज में सिमिलर साउंडिंग एडजेक्टिव्स कहता हूँ, लेकिन इसे जापानीज में क्या कहते हैं, हात्सोन गा नीतेरु केइयोशी तो का। इसको एक एक्चुअली फॉर्मल नाम नहीं है, इसमें मैंने अपना इसे एक नाम दिया है तो कैटेगरी को, लेकिन आपको मैं मतलब समझाऊंगा तो थोड़ा सा और सब्र करिए। तो ये 5 चीज़ें प्रैक्टिस करने की वजह से आपकी जापानीज अच्छी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि यार प्रैक्टिस कैसे करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो है आपका कोई फेवरेट टीवी सीरियल या कोई मूवी है जापान की, वो ढूंढ लीजिए। या दूसरी चीज़, मैं जिस यूट्यूब के चैनल की लिंक दे रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए। इस यूट्यूब के चैनल में क्या है, इस यूट्यूब के चैनल में लाइन करके एक एप्लीकेशन है। हमारे इंडिया में जैसा व्हाट्सएप यूज़ होता है वैसे ही जापान में लाइन यूज़ होता है, आपको पता होगा शायद। तो ऐसे लाइन में जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं 5-5 मिनट के, 2-2 मिनट के भी कॉन्वर्जेशंस है, ये इसमें दे दी गए। और ये कॉन्वर्जेशंस अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग पोजीशन के लोगों के हैं, इसलिए आप किसी भी प्रकार की जापानीज़ इस कॉन्वर्जेशन पढ़ने के सिर्फ 2 मिनट से आप पढ़ सकते हैं। और मूवीज़ और ये कॉन्वर्जेशन देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज़ें नई दिखती है वो नोट डाउन करती जानी है। और नोट डाउन करने के बाद आपको वो सारी 10 दिनों के बाद पढ़नी है। ये मैंने अपना खुद अप्रोच किया था। आप 1 हफ्ते के बाद कर सकते हैं या 10 दिनों के बाद कर सकते हैं, आपके ऊपर है।
अब मैं आपको एक एक करके मैंने अभी आपको 5 टाइप बताए थे, तो मैं एक एक टाइप का आपको टिपिकल एग्जाम्पल जो है, क्योंकि आप अगर अभी सोच रहे होंगे ठीक है हम पढ़ेंगे पढ़ाई करेंगे हमें समझ में आया, लेकिन कैसे एग्जाम्पल्स की हम पढ़ाई करें, आपने कौन से एग्जाम्पल्स की पढ़ाई की, तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स के साथ हर एक एक चीज़ की एक एक जो टाइप बताया मैंने 5 टाइप बताया उसके एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। देखिए, तो कोलोकियल एक्सप्रेशन जो पहली चीज़ है उसकी हम पढ़ाई कैसे करें, तो पहले आपको किसी सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करना है और फिर आपको अपने आप से पूछे कि क्या ये मैं जापानीज में बोल सकता हूँ। अगर जवाब नहीं होगा तो आपको वो कोलोकियल एक्सप्रेशन मालूम नहीं है, ऐसे आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पता नहीं आप हमेशा यूज़ करते हैं नहीं, लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि उसे कुछ भी अपने उम्र का लिहाज नहीं है, वो कुछ भी कर देता है, इतनी बड़ी उम्र का होने के बाद, इतनी 40 साल के होने के बाद भी ऐसी चीज़ें पागल सी चीज़ें करता है, जैसे बच्चों की तरह चीज़ें करता है, तो हम अक्सर ये कहते हैं। तो इसे जापानीज में एक कोलोकियल एक्सप्रेशन है, तो इसे जापानीज में कहते हैं थोशिगाई मो नक। तो हम अक्सर इसे डायरेक्टली ट्रांसलेट करते हैं और कुछ गलत जापानीज में बोल देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट जापानीज है थोशिगाई मो नक। तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमने सेंटेंस में यूज़ किया तो हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल थोशिगाई मो नक zenryoku de hashite केगा ओしてしまった। इसका मतलब है इतने उम्र के होने के बाद भी बच्चों की तरह भागोगे तो ऑब्वियसली तुम गिर तो जाओगे ना, इंजरी तो तुम्हें हो ही जाएगी, तुम्हारी इतनी उम्र जो हो गई है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल होतोबोरी का समेतारा। फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर कहते हैं कि नहीं, पहले मामले को ठंडा होने दो, फिर आप उनसे बात करने को जाओ। तो होतोबोरी का समेतारा खोशोशीに行った方がいいんじゃないの। ये हो गया। और एक एग्जाम्पल दूँ तोよくよく考えたらやっぱり行かない方が良かったかもしれない। जब मैंने इसके ऊपर और विचार किया तब मुझे पता चला कि मुझे शायद नहीं जाना चाहिए था। या और क्या एग्जाम्पल दूँ, याकेを起こすて恋愛するな। या हम कहते हैं जल्दबाजी करके किसी से शादी ब्याह मत करो। तो मैंने अभी आपको 4-5 एग्जाम्पल दिए, इसमें से और एग्जाम्पल है, अभी आपको और एग्जाम्पल की मैं और एग्जाम्पल कुछ 5-6 देता हूँ, आप खुद इसे ढूंढ के सेंटेंसेस बना के देखिए। अब दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल्स में, वारेに帰る鳥肌が立つवारेを忘れる। इसका वारेに帰るसे एक ही मतलब होता है,やむを得ないबोरो ओ दस। तो ये सब चीज़ें, ये भी कोलोकियल एक्सप्रेशन है, तो आप इसको इस्तेमाल करके कुछ सिचुएशन में इस्तेमाल करके देखिए। तो दूसरी जो चीज़ है इसके बारे में आप बात करते हैं, तो थारा नाराबा। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स की पढ़ाई करनी है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। अगर आपने टेक्स्ट बुक खोली तो वहाँ पे आप हज़ारों एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन क्या ऐसे एग्जाम्पल यूज़ करते हो? नहीं। इसलिए आप इस थोथारा नाराबा को याद रखने में आपको बड़ी मुश्किल हो रही है। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स की पढ़ाई करनी है जो आप दिन भर हमेशा यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान का गामेनに映るとみんなが喜ぶ। अब देखो मैंने कैसे यूज़ किया है। सलमान अगर टीवी की स्क्रीन पे आए तभी सभी लोगों को खुशी होती है। ये हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल। और हम इंडियन लोग हैं तो सलमान खान का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते वक्त। तो ये एक हो गया। दूसरी चीज़, लॉकडाउनが終わったら遊びに来ませんか। मतलब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद चलो कहीं बाहर चलते हैं। या अक्सर हम पोएटिक चीज़ें भी बोल देते हैं पास्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम मैंने पढ़ाई की होती तो आज यह दिन ना आता। तो हम इसे थारा फॉर्म यूज़ कर सके। नानी नानीしてたら何々がない, ये फॉर्म यूज़ करके हम इससे बात कर सकते हैं। अब देखो, あの当時もっと勉強していたら今日の日はないかもしれない。मतलब उस टाइम मैंने और पढ़ाई की होती तो शायद आज का दिन मुझे देखना ना पड़ता। तो इस तरह से आप जो डेली एग्जाम्पल्स है अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में, आप दोस्त के बारे में यूज़ करके ज़्यादा इजीली आप याद रख सकते हैं। ये हो गया दूसरा टाइप।
तो तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है देम्बुंसो हानदानसो। देम्बुंसो मतलब उसका मतलब होता है हियर से, जो आप चीज़ें सुनते हो आपने खुद नहीं देखी है लेकिन आप सुनते हो, लेकिन आप वो लोगों को बताना चाहते हो कि यार उसने ऐसा ऐसा किया है, ऐसे मैंने सुना है। तो हम हिंदी में अक्सर कहते हैं कि नहीं यार उसने काफ़ी गड़बड़ कर रखी है, वो अपने खुद के लिए काफ़ी एक खाई खोद के रखी है। तो हम उसे जापानीज में ऐसे कह सकते हैं, सो का इस्तेमाल करके ऐसे कह सकते हैं, खड़े वा कानारी याराकाशिता सो देसु, खड़े वा शिप्पाई ओ शिता सो देसु। और अगर दूसरा वाला सो का इस्तेमाल करके हमें कुछ फॉर एग्जांपल ऐसे कहना है, आप अक्सर अपने जापानीज दोस्त आपको कुछ रिक्वेस्ट करते हो कि यार तू ये कर सकता है मेरे लिए, अगर तेरे से ना हो पाएगा तो तू ना बोल, तो आप उस तरह सो का इस्तेमाल करके आप उन्हें इस तरह से पोलाइटली कह सकते हैं कि वताशी नि देखिसोउ ना कोतो आत्ता रा नानदेमो यारिमासु। आप उनको ऐसे कह सकते हैं, वताशी नि देखिसोउ ना कोतो गा आरेबा नानदेमो इत्ते कुदासाई। मतलब मेरे से जो चीज़ हो पाएगी वो मैं आप मुझे रिक्वेस्ट कर लीजिए, ऐसा उसका मतलब होता है। तो ये होगी तीसरी चीज़। तो आपको सो का इस्तेमाल करके भी बहुत से ऐसी चीज़ें कह सकते हैं आप, मतलब रिक्वेस्ट करते वक्त भी आप कह सकते हैं, रिक्वेस्ट जब आपको टालनी हो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चौथा जो पार्ट है वो होता है शिएकी और उकेमी। शिएकी मतलब सासेरु और उकेमी मतलब नानी नानी सारेरु, मतलब आपको कुछ हो रहा है। तो इसका सबसे टिपिकल एग्जाम्पल जो मैं लोगों को बताता हूँ वो हिंदी का होता है, यार मेरी तो वाट लगी है यार, मेरे तो लग चुके हैं यार। जब हम बोलते हैं हिंदी में तो हम उसको सबसे इजी फॉर्म में कैसे कह सकते हैं, तो अब हम ऐसे सिचुएशंस में उकेमी फॉर्म का इस्तेमाल करके कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है कि यार मेरे गले की तो वाट लग गई यार, या वताशी नो नोदो गा यारारेते शिमात्ता ना, या अगर आपको कहना है कि नहीं यार इस इन्फ्लेशन ने, इस रिसेशन ने तो मेरे जॉब की वाट लगा दी यार, या केकी गा तsuiteru kara kanari yararechatta yo, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये हो गए उकेमी के एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताता हूँ शिएकी के एग्जाम्पल। शिएकी मतलब सासेरु फॉर्म के एग्जाम्पल। तो सासेरु शिएकी का एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं, बातचीत करते हैं कि यार तू खुद क्यों काम करता है, उसको थोड़ा सा काम करने दे तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो हम इसे जापानीज में शिएकी फॉर्म का इस्तेमाल करके ऐसे कह सकते हैं कि तामानी कारे नि मो शिगोतो ओ सासेनाई तो सेइचो शिनाई जो। तो ये हो गया शिएकी और उकेमी का एग्जाम्पल्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी है, ये मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि ये वर्ड्स यूज़ होने से आपके सामने वाले के आप अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। और इसे मैं सिमिलर साउंडिंग एडजेक्टिव्स कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको 5-6 एडजेक्टिव्स बताता हूँ। दोस्सारी, थप्पुरी, आस्सारी, कोस्सोरी, मेत्तानी, थामानी। तो ये जो एडजेक्टिव्स है इसे आप इस्तेमाल करके आप आपकी लैंग्वेज और एक लेवल बढ़ा सकते हैं। ये पांचवी चीज़ आप अगर आपने नहीं भी याद रखी तो भी अच्छा चलेगा, ऐसे नहीं कि आप बात में फ्लुएंसी नहीं ला पाएंगे, लेकिन इससे आप 1 रैंक ऊपर जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी का इस्तेमाल किया तो थामानी शिका खोनाई यात्सु नि सोन्ना सर्विस शिनाकुते ii yo, ये अक्सर रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है कि वो आता है साल में एक बार और तू उसको साल में एक बार आने की वजह से भी इतनी उसे रॉयल ट्रीटमेंट देता है, क्या ज़रूरत है भाई, तेरा लॉस हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं थामानी शिका खोनाई, थामानी शिका नानी नानी शिनाई। या हम और एक अगर इस्तेमाल करने को अगर मैंने ये किया तो थप्पुरी, गोहान नो उए नि चाटनी मो थप्पुरी नोसेते ने, あるいはご飯の上にピックルもたっぷり乗せてね। इसका मतलब भाई चावल के ऊपर ढेर सारा अचार डाल देना, मुझे अचार पसंद है इसलिए चावल के ऊपर ठीक से अच्छे से डालो। हम बोलते हैं ना, पंजाब में बोलते हैं एक्चुअली, अगर कोई पंजाब के लिसनर्स है तो बोलते हैं ना घी अच्छे से डालो, तो घी ओ थप्पुरी नोसेते नेってनोसेते कुरे, नोसेते चोदाई या नोसेते कुदासाई, डिपेंडिंग आप किससे बात कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों के ऐसे जो नॉर्मली हम चीज़ें बात करते तो इसे आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के आपको आपकी जो व्यू है या आपकी जो दिशा है वो थोड़ी सी क्लियर हो गई हो।
मैंने ये 5 चीज़ें यूज़ की है और खुद में एक ग्रोथ देखी है 1 साल में, बहुत कम टाइम में। और मुझे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप भी खुद में एक ग्रोथ ला सकते हैं अगर आपने ये 5 चीज़ें मास्टर कर ली तो। और मैंने जिस चैनल का नाम बताया उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नहीं है, मैं किसका चैनल है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा चैनल है। मैंने खुद उससे बहुत पढ़ाई की है और बहुत यूज़फुल भी है। तो आप बोली भाषा के लिए ये सब चीज़ें आप ट्राई करके देखिए। अगर आपके पास कोई और टिप्स है तो बिल्कुल मुझे बताइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ जापानीज़। मैं कभी भी अपने आप को लोग मुझे जब सर बुलाते हैं या बोलते हैं कि हमें टिप्स हो, तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी ऊपर नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम सभी का गोल एक ही है, जापानीज़ लैंग्वेज सीखना और उसे मास्टर करना। तो हम साथ में सीखेंगे। आपके पास कोई टिप्स है तो आप भी बता दो। तो शेयरिंग होना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई और थैंक यू, और अगले वीडियो का इंतज़ार करना।